गुड इवनिंग दोस्तों, आइए पेट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात हम करते हैं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो सबसे पहले इसका कारण क्या था, शुरू कब हुआ तो वह भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले कारण देख लो। तो सबसे पहला कारण था कि जो नेहरू रिपोर्ट आया था 1929 में, नेहरू रिपोर्ट को क्या किया गया, अस्वीकार कर दिया गया। नेहरू रिपोर्ट को क्या कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया। और इसी नेहरू रिपोर्ट के, जब ये नेहरू रिपोर्ट अस्वीकार कहाँ किया गया पूछ ले तो याद रखिएगा, लाहौर अधिवेशन था कांग्रेस का, लाहौर अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता किसने किया था, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू ने इसकी क्या की थी, अध्यक्ष की अधिवेशन आपके अध्यक्ष की बने थे। और याद रखिएगा इस लाहौर अधिवेशन में ही क्या कहा गया था कि हम 26 जनवरी 1930 को ही क्या मनाएंगे, स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। यही नाते 26 जनवरी का मनाया जाला तो आपका गणतंत्र दिवस, लेकिन आज़ादी दिवस मनाना चाहिए था, लेकिन उसके पीछे भी लॉजिक है क्यों मनाया जाता है, क्योंकि हम आज़ाद हो गए 15 अगस्त को, तो 15 अगस्त को मनाए। लेकिन ये कहा गया कि कुछ चीज़ तो हम वहाँ घोषणा किए थे कि 26 जनवरी को मनाएंगे, इसलिए हमने अपने संविधान लागू करवा दिया था 26 जनवरी को। बात समझ में आया? और भी लॉजिक है, उसकी चर्चा बाद में करेंगे। तो ये लाहौर अधिवेशन में ये कहा गया कि ये हम मनाएंगे। थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट भी जान लीजिए। और इसी में ये कहा गया था कि अगर अंग्रेज हमारी बातें नहीं मानेंगे तो हम अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। इसी आंदोलन में किसने कहा था, गांधी जी ने, इसी अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था। दूसरी बातें आपको बता दें, दूसरी बातें क्या हुई थी, गांधी जी ने 11 सूत्रीय मांग की थी कि हमारी जो 11 सूत्रीय जो मांग है वो आप लोग क्या कर दीजिए, पूरा कर दीजिए। और गांधी जी ने जो ये 11 सूत्रीय मांग है अपनी पत्रिका यंग इंडिया में लिख के अंग्रेजों को भेजते थे। उस समय गवर्नर था कौन, लॉर्ड इरविन। पत्रिका यंग इंडिया में लिख कर के रोज छापते थे अपनी ये 11 सूत्रीय मांगे। इसको लॉर्ड इरविन देखता था, इग्नोर कर देता था, इग्नोर कर दिया। और एक बार ये पत्र लिखे लॉर्ड इरविन को, और लॉर्ड इरविन का सचिव क्या लिखता है कि गांधी जी ने ये लिखा कि अगर आप हमारी 11 सूत्रीय मांगे स्वीकार नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे। तो ये लॉर्ड इरविन का सचिव ये लिखता है कि आप जो ये आंदोलन करेंगे इससे लॉर्ड इरविन क्या है, लॉर्ड इरविन को खेद है। बात समझ में आया? ऐसा ये लिखता है कौन, उसका सचिव। और ये 11 सूत्रीय मांगे क्या हैं, तो एक क्या क्या थी देख लीजिए, पूछा जा सकता है। तो 11 सूत्रीय मांगों में सबसे पहली मांग क्या थी, लगान को क्या करना, 50% कम करना, लगान 50% कम। दूसरी मांग क्या है, जो वेतन है, जो लोगों का वेतन मिलता था ये भी 50% कम करो। तीसरी बात इसमें ये थी, सेना पे जो खर्चा लोग करते थे उस समय सेना पे बड़ा खर्चा होता था, ये भी 50% क्या करो, कम करो। चौथी बात इसमें क्या थी ये भी देख लीजिए, जो आपका चौथी, नमक कानून को क्या कर दिया जाए, नमक कानून को समाप्त करो, नमक कानून को समाप्त करो। पाँचवीं बातें बोल रहे हैं, लिखते चलिएगा। पाँचवीं बातें क्या है देखिएगा, नशीले पदार्थ की बिक्री को रोको, नस्ली पदार्थ की बिक्री समाप्त करो, नस्ली पदार्थ नहीं बिकना चाहिए। छठवीं बात ये कहा गया, रुपयों का विनिमय किया जाए, रुपयों का विनिमय बोला जा गया। सातवीं बात ये कही गई कि जो राजनीतिक बंदी है, राजनीतिक जो लोग हैं, राजनीत जो कैदी हैं उनको क्या कर दिया जाए, रिहा किया जाए। लेकिन किनको छोड़ करके, जो अहिंसा हिंसा किए थे उनको बंद रखो, जो अहिंसा वाले हैं उनको क्या करो, रिहा कर दो। और बातें, आठवीं बातें क्या बोले, आठवीं बातें इन्होंने बोले डाक अधिनियम पारित करो, डाक एक्ट पारित करो। नौवीं बात इन्होंने ये कहा कि अपने रक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए शस्त्र रखने का अधिकार दो भारतीयों को, आत्मरक्षा के लिए शस्त्र रखने का क्या दो, अधिकार दो। 10वीं बात इन्होंने क्या बोली कि जो भारतीय जहाज भारतीय समुद्र तट पर भारतीय जहाज़ों को आने दो, क्योंकि उस समय अंग्रेज अपनी मनमानी करते थे। और 11वीं बात इन्होंने क्या बोला, 11वीं बात इन्होंने बोला कि जो आयातित वस्तु हैं, आयातित वस्तु पर संरक्षण कर लगाओ। क्या है, जैसे मान लीजिए जो वस्तु आयत होकर आती थी वो 5 रुपये में आई, 1 रुपया का लगा दिया तो 6 में बिकती थी। और जो यहाँ की वस्तु थी ये 7 रुपये तो हाथ से बुनने में लग जाती थी, 1 रुपया टैक्स तो 8 में बिकती थी। तो ये 8 वाला कोई नहीं लेता था। और जो ये मशीन था ये अच्छा लगता था दिखने में, लोग इसको लेते थे। तो इन्होंने कहा कि इस पर टैक्स बढ़ा दो, 3-4 रुपये करो, 9 रुपये करो, 4 रुपये करो, इसे 9 में होगी तो कम खरीदेंगे, ये वाला ज़्यादा बिकेगी। बात समझ में आया? ये थी। और यहाँ देखिए एक पॉइंट, ये राजनीति कैदी, यहाँ
यहाँ पे क्रांतिकारी के बारे में गांधी जी ने कुछ भी बातें नहीं बोली थी। एक पॉइंट ये बढ़ा के लिख सकते थे कि जो आपका क्रांतिकारी हैं, भगत सिंह जैसे लोग हैं, उनको रिहा कर दो, ये पॉइंट बोले होते तो गांधी जी की आज किरकिरी जो होती है वो नहीं होती। बात समझ में आ गया, ये बात याद रखिएगा। तो गांधी जी ने जब ये 11 सूत्रीय मांगे की बात की किनके सामने, अंग्रेजों के सामने, तो गांधी जी ने क्या कहा, तो उन्होंने लोगों ने मना कर दिया कि हम नहीं मानेंगे। तो गांधी जी ने कहा कि हम इनसे क्या मांग रहे हैं, गांधी जी ने कहा कि भैया हम इनसे घुटने टेक के, का घुटने टेक कर रोटी मांगे, रोटी मांगे, घुटने टेक कर क्या मांगे, रोटी, जवाब में क्या मिला, लाठी मिला। ये बात इन्होंने गांधी जी ने कहा कि अब हम सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या करते हैं, शुरू करते हैं। बात समझ में आया। प्रेरणा कहाँ से मिली, सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रेरणा कहाँ से मिली, तो ये बातें याद रखिएगा, बारदौली सत्याग्रह से। बारदौली सत्याग्रह पूछ ले कहा, थोड़ा चर्चा कर देते हैं। तो याद रखिएगा, लगान अंग्रेजों ने क्या किया था, 30% बढ़ा दिया। तो इस बारदौली लोग के किसानों ने क्या किया, बवाल मचाया। महिलाओं ने धरना दिया। जब धरना दिए तो एक इंसान थे, नाम है मेहता बंधु। मेहता बंधु कौन कौन लोग कभी कभी पूछ लेता है। तो मेहता बंधु में याद रखिए 2 लोग हैं, एक कल्याण जी और एक हैं कुंवर जी। ये दोनों को मेहता बंधु कहा जाता है। ये दोनों ने गांधी से क्या की, प्रार्थना की कि गांधी जी चलिए कहाँ, बारदौली में, और वहाँ पे मदद कीजिए। तो जब गांधी जी बारदौली पहुँचते हैं, प्रार्थना किससे की, गांधी जी से। ये बात याद रखिएगा। तो जब गांधी जी कहाँ पहुँचते हैं, बारदौली। गांधी जब बारदौली पहुँचते हैं तो इनके सहयोगी कौन मिले, गांधी जी के सहयोगी कौन कौन रहे वहाँ पे, सरदार पटेल साहब, पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे। और कौन वहाँ मिला, तो ये पॉइंट और याद रखिए, कौन, अब्बास तैयब जी मिले, अब्बास तैयब जी। ये दोनों लोग वहाँ पे इनको क्या रहे, सहयोगी रहे। और गांधी जी ने ये सभी इन लोगों से मिल करके अपनी बातें अंग्रेजों के सामने रखी। अंग्रेजों ने और लगातार यहाँ पे विद्रोह किए, लोग बवाल मचाए, और तब जाके अंग्रेजों ने गांधी जी की बात मानी और कर को कितना किया, 6 याद रखिएगा 3%। कर को कितना कर दिया, 6.3% ही बढ़ाया। और गांधी जी की बातें लोग मान लिए, अंग्रेजी मान लिए, और सरदार वल्लभ भाई पटेल का इसमें बहुत ज़्यादा योगदान था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को बारदौली की महिला ने क्या उपाधि दे दिया, कहा कि आप हमारे लिए क्या हो, सरदार हो। क्या हो, सरदार हो। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो गांधी जी ने कहा कि लोगों ने ये सोचा कि अगर सत्याग्रह से हमें ये हमारा लगान कम हो सकता है, तो क्या पता हम सत्याग्रह करें, आंदोलन करें, हमें आज़ादी भी मिल जाए, इसलिए ऐसा किया गया। तो ये प्रेरणा भी मिल गई, 11 सूत्रीय मांगे भी नहीं मानी गई, नेहरू रिपोर्ट भी हो गया, ये सब बातें याद हो गई। तो इन सभी को देखते हुए हम लोगों ने क्या किया, आपका एक आंदोलन करने की बात ठानी, लेकिन अभी शुरुआत नहीं है। तो याद रखिएगा, इसके लिए गांधी जी ने कहा 2 चरण में आंदोलन को शुरू करना है, 2 चरण में। पहला क्या होगा भाई साहब, पहला ये होगा, नमक कानून बनाएंगे, नमक कानून तोड़ो। दूसरा इन्होंने कहा कि भाई साहब कर नहीं देंगे। ये दोनों बातें कहा कि इस आंदोलन का हिस्सा होंगे। तो अगर आपसे बात करें तो सबसे पहले नमक कानून तोड़ने में क्या क्या योगदान रहा, आइए बात करते हैं। नमक कानून तोड़ो, तो नमक कानून तोड़ने के लिए क्या किया गया, दांडी यात्रा निकाला गया, जिसे क्या कहा जाता है, दांडी मार्च भी कहा जाता है। आओ देखो, दांडी यात्रा कहाँ से कहाँ चली थी, तो साबरमती से कहाँ चली थी, याद रखिएगा, साबरमती से दांडी तक। दांडी कहाँ है, नवसारी जिला में। पूछ ले कहाँ है, तो नवसारी जिला में क्या है, दांडी है। क्लियर है। दांडी ही क्यों चूज किया गया, दांडी इसलिए चूज किया गया क्योंकि सरदार पटेल ने कहा था, अगर हम नॉर्मल सहज रास्ता अपनाएंगे तो यार, तो ये बताइए हमारी जो ये आपका आत्मविश्वास है कैसे जागेगा। तो दांडी इसलिए था क्योंकि दांडी उस समय सबसे कठिन मार्ग था। दांडी जाना साबरमती से सबसे कठिन मार्ग था। और दांडी में जब वहाँ पे जाते थे तो रास्ते में इतने ज़्यादा कांटे हैं, इतने ज़्यादा कंकड़ पत्थर हैं कि पैरों में छाले पड़ जाते थे। और तब लोग अंग्रेजों को ये दिखाने के लिए कि हम नमक के लिए इतना सारा कर सकते हैं, तो हम देश की आज़ादी के लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए दांडी वाला रास्ता अपनाया गया, दांडी जाने की बात की गई। तो कब शुरू किया गया, तो याद रखिएगा, ये शुरू किया गया अपना
12 मार्च 1930 को 6:30 बजे सुबह में शुरू किया गया। और कब वहाँ पहुँचा गया? 5 अप्रैल 1930 को वहाँ पहुँचे। और 6 अप्रैल 1930 को एक मुट्ठी नमक बनाकर कानून को क्या किया गया? तोड़ा गया। उस समय नमक कानून यही था, नमक कानून तोड़ा गया। क्या किया गया? नमक कानून तोड़ा गया। नमक कानून क्या था कि भाई जो अंग्रेज नमक बेच रहे हैं वही लोग खरीदेंगे, अपने से नमक कोई ब्लैक में नहीं लेगा, अंग्रेज वाला नमक लेंगे, अंग्रेज के डिपो से नमक लिया जाएगा और कोई भारतीय नमक नहीं बनाएगा। बात समझ में आ गया? तो ये बातें नमक कानून तोड़ दिए गांधी जी नमक बना करके। तो जो नमक इन्होंने बनाया था उस एक मुट्ठी का नमक की कीमत 1600 रुपया उस समय की थी। याद रखिएगा, गांधी जी ने जो बनाया था वो बिका है, आज भी सेफ है। क्लियर है? आइए और बात कर लेते हैं। ये साबरमती से दांडी कितना दूर है? 385 किलोमीटर है। कितने दिन लगे थे? आप निकाल के देख लीजिएगा। 24 दिन यहाँ पे लगे थे पहुँचने में। और बात करते हैं यहाँ पे, अगर पूछे कितने लोग भाग लिए थे, कितने लोग गए थे इसमें? 78 लोग भाग लिए थे। महिला भी गई थी क्या? हाँ बोल देना, महिला भी गई थी। बहुत सारी महिला, जैसे कोई मान लीजिए कोई जाता है कोई तीर्थ स्थान के लिए पैदल, तो कुछ लोग उसके साथ कुछ दूर तक लग जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग थे, लेकिन मेनली 78 लोग शुरू से लेके आखिरी तक साथ में थे। महिला कौन कौन थी? तो एक कस्तूरबा गांधी थी, और सरोजिनी नायडू जिन्हें भारत कोकिला कहा जाता है। और पूछ ले सरोजिनी नायडू के अलावा पूछ ले अनुसुईया बेन पटेल थी, और एक सुचेता कृपलानी थी। ये 4 महिला याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है, क्वेश्चन एग्जामों में सीधे पूछ लिया जाएगा। अगर 78 लोग थे तो सर्वाधिक कहाँ के थे? गुजरात के थे। और गांधी जी ने एक बात ये भी बोला था कि अगर मान लीजिए हमारी गिरफ्तारी हो जाए आंदोलन करते, अगर हमें दांडी तक जाते जाते मेरी रास्ते में गिरफ्तारी हो जाए तो आंदोलन का नेतृत्व कौन करेगा? अब्बास तैयब भैया करेंगे, अब्बास तैयब जी करेंगे आंदोलन का क्या? नेतृत्व। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इसमें ईसाई कोई था का 78 में? तो कहिए हाँ, वही पत्रकार वेब मिलर पत्रकार ईसाई था। ये भी साथ साथ चला था, पूरा वर्णन किया है। शुरू में जब गांधी जी ने जा रहे थे तो ये बहुत बुराई किया कि एक हड्डी पसली वाला इंसान क्या कर सकता है। ईसाई के नेपाली कौन था? तो याद रखिएगा, नेपाली महावीर साहब थे। और मुस्लिम कौन थे? 2 मुसलमान थे, एक तो अब्बास तैयब जी थे ही, और एक का नाम याद रखिएगा खान अब्दुल गफ्फार खान थे। याद रखिएगा, जिन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है। पूछ ले तो बता दीजिएगा। समझ में आ गया? और एक पॉइंट और सुनिएगा, जब ये जैसे मान ला कोनो बिया हुआ होला तो ओकरे पहले ही लोग आवे जाए शुरू कर देना, देखना रास्ता वास्ता ठीक ठाक बा कि नहीं बा, दुल्हा उल्हा गाड़ी ठीक से घरे पहुंच जाए कि नहीं पहुंच जाए, ये सब पता करला ना। तो वैसे ही रास्ते में जाने से पहले, दांडी यात्रा शुरू करने से पहले सरदार पटेल जी जा रहे थे देखने। सरदार पटेल जब जा रहे थे तो उनके साथी भी थे, तो इनको 6 मार्च 1930 को ही गिरफ्तार कर दिया गया। कौने गांव में भैया? रास गांव में इनको का कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। किनको? सरदार पटेल को। और 9 मार्च 1930 को अतवार रहल। 9 मार्च 1930 को संडे था, लेकिन संडे के दिने अदालत खुलवाया गया ज़बरदस्ती कि अगर ये लोग बाहर रहेंगे तो बवाल मचाएंगे। अदालत खुलवाया गया और इनको 3 माह की क्या हो गई? सज़ा हो गई। पूछा जाएगा दांडी यात्रा में किस क्रांतिकारी को संडे के दिन भी 3 माह की सज़ा हो गई? फांसी, सॉरी फॉर डेट, सजा हो गई। बात समझ में आ गया? और जब ये जा रहे थे तो यहाँ भजन गा रहे थे। कहीं भी जब गांधी जी जाते थे तो रास्ते में लोगों को पहले पता था कि गांधी जी यही मार्ग से जाई हैं, और वही नाते राही में फूल पत्ती सब बिछा देते थे, गांधी जी के पैर धुले जाते थे, कितना महान काम करने जा रहे हैं। तो जब भजन क्या गाते थे? रघुपति राघव राजा राम, ये भजन गाते जाते थे। बात समझ में आ गया? और सुनिएगा, और ये तो भजन गाते थे, दांडी यात्रा का भजन है, लेकिन गांधी जी का प्रिय भजन कुछ और है। जैसे तो हम के ये बात है, समझ में आयल? शादी के वो और से होत है। प्रिय भजन क्या है गांधी जी का? देख लीजिएगा, वैष्णव जनतव तैने
कहिए, वैष्णव जन तो तैने कहिए, जो जाने पीर पराई, जो पीर पराई जाने रे, जाने रे। वैष्णव जन उसको कहिए जो क्या जाने, दूसरे का कष्ट दुख जाने। वैष्णव उसको कहा जाता है जो दूसरे का जाने, कष्ट जाने, पीड़ा जाने। वो वैष्णव हो, सब वैष्णव नाई हो। बात समझ में आ गया, इतनी बातें क्लियर हो गई। आइए और आगे बात करते हैं। और पूछ ले कि इस आंदोलन में सर्वाधिक, इस दांडी यात्रा में सर्वाधिक उम्र के कौन थे? तो गांधी जी सर्वाधिक उम्र के थे। कितने साल के भैया गांधी जी थे? उम्र उनकी 61 हो चुकी थी गांधी जी की, 61 साल। और पूछे सबसे कम उम्र के कौन थे? कम उम्र के कौन थे? तो याद रखिएगा लीलाधर एक थी लड़का रहल झीन के, 16 वर्ष का, 61 के उल्टा 16 वर्ष। ये याद रखिएगा सबसे कम उम्र के थे। पॉइंट समझ में आ गया। आइए और बात करते हैं, और बात कर लिया जाए। जी हाँ, ये पॉइंट यहाँ से देखिएगा। इसमें क्या हुआ, जब गांधी जी ने नमक बना करके नमक कानून तोड़ा, तो उसी समय गांधी जी ने घोषणा की। गांधी ने क्या घोषणा की? गांधी ने घोषणा कर दी। क्या घोषणा की? मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है, क्या सुनिएगा। गांधी जी ने क्या कहा? कहा कि भैया 9 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होगी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या होगी? शुरुआत होगी। गांधी जी ने 6 अप्रैल को नमक बनाया, घोषणा उसी दिन कर दिया, अवज्ञा आंदोलन की क्या होगी? शुरुआत होगी। ऐसा घोषणा कर दिए। बात समझ में आ गया। और इस आंदोलन में क्या कुछ इस नमक दांडी यात्रा में कुछ खास बात, हाँ, तो एक टाइम पत्रिका थी। टाइम पत्रिका में शुरू में आपको बताए थे, इन्होंने टाइम पत्रिका ने क्या लिखा था कि गांधी जी एक दुबला पतला इंसान क्या कर सकता है। लेकिन बाद में क्या कहा? बाद में दांडी यात्रा को क्या कहा था? तो याद रखिएगा, दांडी यात्रा को विजय मार्च के नाम से पुकारा। और एक पॉइंट, अभी हाल ही में 2011 में दांडी यात्रा को 10 विश्व के सबसे बड़े आंदोलन में कितने स्थान पर रखा? दूसरे स्थान पर रखा है। और इसी आंदोलन से गांधी जी विश्व प्रसिद्ध हो गए। विश्व प्रसिद्ध हुए कौन? गांधी जी। पूछे तो बता दीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। आइए आगे चलते हैं। जैसे ही नमक कानून गांधी ने तोड़ा, सरोजनी नायडू ने क्या कहा? कहा हे नमक भंजक, हे नमक भंजक आपको मेरा प्रणाम है। नमक भंजक आपको मेरा नमन है। हे नमक कानून तोड़ने वाले आपको मेरा क्या है? प्रणाम है। ऐसा इन्होंने कहा। बात समझ में आ गया। आइए बात करते हैं। जब 9 अप्रैल को घोषणा कर दिए कि आंदोलन होगा, तो आंदोलन का कार्यक्रम क्या क्या था पूछ लिया जाएगा, तो बता दीजिएगा भैया। कार्यक्रम ये था, पहला पॉइंट, नमक कानून को तोड़ना, माने जो नमक कानून गांधी जी किए थे और भी जगह पे नमक बना के नमक कानून तोड़ा जाए। दूसरा पॉइंट क्या था? शराब प्लस विदेशी वस्त्र, विदेशी दुकान पर धरना देना। तीसरा पॉइंट ये था, बहिष्कार करो किसका? विदेशी कपड़े का, अदालत का, स्कूल का। लेकिन क्या रखते हुए ध्यान में? अहिंसा को ध्यान में रखते हुए। अहिंसा पर फोकस होना चाहिए, क्योंकि जितना भी आंदोलन पीछे बंद हुआ वो सभी अहिंसा पे उतर आए थे, यही नाते बंद हो गया था। बात समझ में आया? ये सब बातें इस कार्यक्रम की क्या थे? पॉइंट थे, याद रखिएगा। नमक और भी जगह तोड़े गए, कहाँ कहाँ? तो नमक कानून तोड़ने के लिए कहाँ पे? केरल में। केरल में भी नमक कानून तोड़ा गया। के तोड़ले भैया? वो देखिला, के कलपक्कन पप्पन टी.के. माधवन ने तोड़ा। ये 2 लोग मिले थे। कहाँ पे? केरल के मालाबार तट पर। यात्रा कहाँ से कहाँ किए थे? तो याद रखिएगा कालीकट से, कालीकट टू, याद रखिएगा, हाँ ये पैन्नूर, हाँ याद आया, पैन्नूर तक। ये कालीकट टू पैन्नूर गए और यहाँ पे नमक बना के नमक कानून तोड़े। तमिलनाडु में कौन तोड़ा भैया? लगे हाथ बगल में तमिलनाडु पढ़ ले। तो तमिलनाडु में तंजावुर तट पर ये तोड़ा गया। कौन तोड़ा था? सी राजगोपालाचारी।
गोपालाचारी। कहाँ पे भाई ये हो गया, कहाँ से कहाँ यात्रा किए थे, तो त्रिचनापल्ली टू कहाँ पे, वेदारण्यम तक, वेदारण्यम तक। आइए और आगे बात करते हैं। उड़ीसा में किसने नमक का विद्रोह किया पूछा जाएगा, तो बताइएगा गोपबंधु चौधरी। गोपबंधु चौधरी ने क्या किया, उड़ीसा में भी विद्रोह किया था। और किसने क्या विद्रोह किया, उत्तर प्रदेश में जवाहरलाल नेहरू सेना नून बांट के विद्रोह किए थे। सेना नमक, जवाहरलाल नेहरू ने सेना नमक बांट करके क्या किया, विद्रोह किया था। और छतरपुर में कौन विद्रोह किया था, यहो बताई दिया। एक डाकू रहा कौन, मंगल सिंह। मंगल सिंह ने भी क्या किया, विद्रोह किया था। पॉइंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बनता है। और बात करें तो सबसे ज़्यादा विद्रोह कहाँ हुआ था, बंगाल में। इंपॉर्टेंट बातें आपको ये याद रखनी है। और एठी कर्नाटक में क्या रहा, कर्नाटक में एठी नमक का डिपो रहा, सैनी कट्टा नमक डिपो पे थे, क्या किए ये लोग, हमला बोल दिए थे। बात समझ में आ गया। आइए और आगे बढ़ते हैं। तो ये नमक के लिए विद्रोह होता रहा। और नमक में एठी विद्रोह, एठी फैक्ट्री रहा, ओकरे खातिर एठी कांड हो गया। कौन से, आइए बात कर ली। तो कांड का नाम है धरसाना कांड। धरसाना कांड, कहीं की धरसाना कांड भी देता है। कब हुआ था सुनिएगा इसके बारे में। 5 मई 1930 को गांधी जी का हो गए, गिरफ्तार हो गए। गांधी जी को कौन क्या कर लिया गया, गिरफ्तार करके कहाँ डाल दिया गया, यरवदा जेल में। वदा जेल में गांधी जी को क्या कर दिया गया, गिरफ्तार कर दिया गया। यरवदा जेल में क्या कर दिया गया, गिरफ्तार कर दिया गया। यरवदा जेल कहाँ भैया, पूना पूछ लेती हो, बताई दिया। और सुना धरसना कहाँ बा, महाराष्ट्र में, ये बताई दिया मर्दवा। देखा, और सुना। अब जब गांधी जी का कह रहा है कि जब हम गिरफ्तार हो जाए तो के नेतृत्व करी हो, तो कह रहा है नेतृत्व कौन कर रहा है फिर, तो याद रखिएगा अब्बास तैयब जी नेतृत्व कर रहे हैं अब, तैयब जी। लेकिन इन्हों किस्मत खराब, इहो का हो गए, गिरफ्तार हो गए। ये भी का हो गए, गिरफ्तार हो गए। जब गिरफ्तार हो गए तो अब नेतृत्व कौन संभाले, तो नेतृत्व का बागडोर कहीं कौन, सरोजनी नायडू संभाली। सरोजनी नायडू संभाली। और इनका सहयोगी कौन कौन थे, साथ कौन कौन दिए, तो याद रखिएगा इमाम साहेब और एक नाम और, हाँ, मणिलाल कौन है, गांधी जी के सुपुत्र हैं। और एक लाल प्यारे लाल, ये लोगों ने क्या किया, साथ दिया। ठीक है। और सुनिएगा, सरोजिनी नायडू और इमाम साहब ये पत्र लिखते हैं किसको, खुली चैलेंज किसको, इरविन को। कहते हैं कि हम आ रहे हैं धरसाना में क्या करने, वहाँ पे जो आपका नमक का डिपो है उसको बर्बाद कर देंगे, उस पर आक्रमण करने आ रहे हैं। और इसका आंखों देखा वर्णन, इस धरसाना कांड का आंखों देखा वर्णन किसने किया है, आंखों देखा वर्णन किसने किया है, तो बताते हैं वही बेब मिलर, ईसाई पत्रकार, नाम है बेब मिलर। पत्रकार, इसकी पत्रिका का क्या नाम है, न्यू फ्रीमैन, ये पत्रिका का नाम आपको याद रखनी है। क्लियर हो गया। जब ये कहा जाता है कि ये न्यू फ्रीमैन की पत्रिका में ये लिखा है, ये मान लीजिए डिपो है, जब इसको पता चल चुका था इरविन को, तो चारों ओर गड्ढा खोदवा दिया और ऊपर से चट्टे बिछा देते हैं, बोरा बिछा दिया। जैसे सेना पहुंचे फटे, ये लोग तुरंत सेना पहुंचते ही इसी गड्ढे में गिर गए। और इरविन ने क्या किया, इन लोगों के सर पे लाठियों की बौछार कर दी। और कहा जाता है बेब मिलर ने ये कहा कि ऐसी बर्बरता मैंने अभी अपने लाइफ में कभी देखी नहीं है, इतना बर्बरता भारतीयों के साथ होते हुए। बात समझ में आया। और इसी में सरोजिनी नायडू को क्या कर दिया गया, सरोजनी नायडू को क्या कर दिया गया, सरोजनी नायडू भी क्या हो गई, गिरफ्तार हो गई। और कहाँ बंद हो गई, यरवदा जेल में क्या हो गई, बंद हो गई। बात समझ में आया, गिरफ्तार। ये पॉइंट याद रखिएगा। इस गिरफ्तारी में, इस विद्रोह में इतना मारपीट हुई, सरों पे लाठी बौछाई गई। और इसके विरोध में क्या हुआ सुनिएगा। लोगों ने क्या किया, तिरंगा, लोगों में उत्साह जगाने के लिए तिरंगा लेकर के, तिरंगे के कपड़े पहने, तिरंगा एक जगह से दूसरी जगह फहराया गया। तो और इसी में कौन को तिरंगा फहराए, बानर सेना किसकी थी, लड़के ने तिरंगा पहन के फहराए। और कौन, मजेरी सेना किसकी थी, लड़की की थी, लड़की के रूप में थे लोग, लड़की थे सब। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और बात करते हैं, एक लड़की और थी, कौन, याद रखिएगा, गोंडी नेल्लू कहाँ की है,
लैंड की। और जो अंग्रेज क्या कर रहे थे, दो अंग्रेज भारतीय तिरंगे को कुचल रहे थे पैर से, और इसलिए दो अंग्रेजों को गोंडी नेल्लू ने क्या किया, मौत के घाट उतार दिया। और इसीलिए जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा, रानी की उपाधि दी किसको, गोंडी नेल्लू को। इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, क्लियर हो गया। और क्या हुआ, लोगों ने विद्रोह भी किया। जानकी वल्लभ एक थे, जानकी वल्लभ ने क्या किया, जानकी वल्लभ ने क्या किया, अपनी इनकी एक राय बहादुर की उपाधि थी, एक राय बहादुर और भी थे, राय बहादुर की उपाधि थी, वो उपाधि त्याग दिए। जमनालाल बजाज की भी राय बहादुर की उपाधि थी, ये उपाधि क्या किए, त्याग दिए। और क्या हुआ, त्रिपलिया मदन मोहन मालवीय ने क्या किया इसके विद्रोह में, केंद्रीय विधानसभा से क्या दिया, इस्तीफा। विधानसभा से क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया इसके विद्रोह में। ये बातें आपको याद रखनी है। और ये जो ये सब हो रहा है, बहुत सारे बवाल मचे, बहुत सारे लोग के सर फूट गए, बहुत सारे लोग घायल हो गए। और इसीलिए जब सभी बड़े बड़े लोग गिरफ्तार हो गए और 1933 में इस आंदोलन को निलंबित कर दिया गया। आगे चल करके निलंबित हुआ, बंद नहीं हुआ है, लेकिन 1934 में कांग्रेस के अगले अधिवेशन में से क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। आगे इसकी चर्चा भी बाकी है, ख़त्म हुआ नहीं है। वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, धन्यवाद।